जय श्री सीताराम। छत्तीसगढ़ मानस संगठन से जुड़े हुए समस्त मानस पथिकों को, मानस पिपासुओं को, मानस जिज्ञासुओं को, मानस प्रेमियों को मैं चंपेश्वर सिंह राजपूत छत्तीसगढ़ मानस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक स्वागत करते हुए हार्दिक प्रणाम करता हूँ। बहुत दिनों के बाद प्रभु कृपा से आज आप लोगों के साथ इस उपक्रम के माध्यम से मिलने का सौभाग्य मिला है। छत्तीसगढ़ मानस संगठन ने ऑनलाइन प्रवचन महोत्सव के 51 अंक पूरे किए। छत्तीसगढ़ मानस संगठन ने भजन गायकों के लिए 9 अंक पूरा किए और उसके बाद उद्घोषणा के क्षेत्र में जुड़े हुए हमारे मानस के जो पथिक गण होते हैं, मानस के जो सारथी होते हैं, उनके लिए भी हमने उद्घोषणा के 21 अंक पूरे किए थे। और इसी ऑनलाइन कार्यक्रम के तर्ज पर अब हम स्कूली विद्यार्थी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12वीं कक्षा तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानस के क्षेत्र में रुचि उनका बढ़े और मानस के संबंध में उनकी जानकारियां बढ़े, इस आशय को लेकर के हम हमारे भारत के भविष्य मानसमय हो, इस उद्देश्य को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय धार्मिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के प्रायोजकों ने स्वेच्छा से अपना अपना सहयोग प्रदान किया है। यह आयोजन 21 जुलाई को जितने भी विद्यार्थी 30 रुपये के सहयोग राशि को देकर के अपना नाम पंजीकृत करेंगे, उन विद्यार्थियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में 21 तारीख से लेकर के 28 तारीख दिन सोमवार तक परीक्षा में कैसे आपको भाग लेना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसके बारे में दिशा निर्देश आपको प्रदान किया जाएगा। और 29 तारीख नाग पंचमी के दिन हम लोग 6 बजे से लेके 5 बजे से लेके 6 बजे तक शाम को 1 घंटे की वहां पे परीक्षा होगी। वो व्हाट्सएप ग्रुप में होगा परीक्षा। वहां पे प्रश्न दिए जाएंगे। 80% प्रश्न जो होगा वो बहुविकल्पी वाले प्रश्न होंगे, यानी 4-4 विकल्प दिए रहेंगे। एक इमेज आएगा, प्रश्न क्रमांक 1 का एक इमेज जिसमें 4 विकल्प रहेंगे। हिंदी में प्रश्न होगा और 95% प्रश्न श्रीमद् रामचरित मानस पर आधारित होगा। हमारी कोशिश होगी कि पूरे 100% प्रश्न मानस पर ही केंद्रित हो, आधारित हो, लेकिन कम से कम 95% प्रश्न मानस पर ही यहाँ पर तय किए गए हैं। प्रश्न का स्वरूप इस प्रकार होगा कि 80% प्रश्न जो आएंगे वो बहुविकल्प वाले होंगे और उसके बाद 2 अंक के लघु उत्तरी प्रश्न 5 आएंगे, तो ये कुल मिलाकर के 10 अंक हो गए। उसके बाद 2 5-5 अंक के प्रश्न निबंधात्मक होंगे। इस तरह से ये परीक्षा आयोजित होगी और एक मॉडल आंसर, जिसको हम लोग आदर्श उत्तरमाला, जो आयोजन समिति के विद्वान लोग निर्धारित कर रहे हैं, वो जैसे ही परीक्षा संपन्न होगी उसके तुरंत बाद वहां पर आदर्श उत्तरमाला को जारी कर दिया जाएगा। तो आपके पूरे राज्य के लोग एक ग्रुप में रहेंगे, जो प्रतिभागी हैं, जो इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं, उनके उत्तर को सब देख पाएंगे और वहीं पर पता चल जाएगा कि किसका अंक सबसे अधिक है। इसमें कुछ पारितोषिक राशियां प्रदान की जा रही है। 1111 रुपये प्रथम पुरस्कार, इसके साथ प्रत्येक 15 जो विजेता रहेंगे, विशेष विजेता, उनको पारितोषिक राशियां दी जाएगी और उसमें प्रशस्ति पत्र भी है, मेडल भी है और एक प्रतीक चिन्ह भी है। और पहला 1111 रुपये, दूसरा पुरस्कार 555 रुपये 2 लोगों को दिया जाएगा। तो दूसरा पुरस्कार 2 लोगों को दिया जा रहा है। प्रथम पुरस्कार 1 व्यक्ति को, द्वितीय पुरस्कार 2 व्यक्ति को, उसके बाद तृतीय पुरस्कार 301 रुपये 3 लोगों को दिया जाएगा। उसके साथ प्रतीक चिन्ह भी है, मेडल है, प्रशस्ति पत्र है। और चतुर्थ पुरस्कार 4 लोगों को 201 रुपया प्रदान किया जाएगा पारितोषिक राशि के रूप में, प्रतीक चिन्ह, मेडल, प्रशस्ति पत्र के साथ। 5 लोगों को 151 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ प्रतीक चिन्ह, मेडल, प्रशस्ति पत्र संगठन की ओर से, छत्तीसगढ़ मानस संगठन की ओर से प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी प्रतिभागी हैं जो इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं, उन सभी प्रतिभागियों को एक मेडल, एक प्रशस्ति पत्र और संगठन में उनको जोड़ा जाएगा, सदस्यता प्रदान की जाएगी मात्र 20 रुपये के सहयोग राशि से। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी, नौजवान, हमारे जो लोग हैं वो मानस से जुड़े,
पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व मानस में हो। मानस के आदर्श को हम अपने जीवन में धारण करें और सारी समस्याओं का, सारी जटिलताओं का, विपदाओं का समाधान मानस में है। आज लोग धर्म से थोड़े से भटक रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है। हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसकी रक्षा के लिए हमें प्रयास करना होगा। तो बच्चों को कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों को आप लोग जोड़िए। हर जिले से ज्यादा प्रतिभागी इसमें होना चाहिए। ये पहली शुरुआत है। इसके बाद हम पुरस्कारों को और बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को पुरस्कृत कर सके, सम्मान राशि दे सके। इस तरह से हमारी कोशिश होगी और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ने का एक मुहिम चलाएंगे, एक अभियान चलाएंगे। तो मैं निवेदन करता हूं हमारे छत्तीसगढ़ मानस संगठन से जो शिक्षक जुड़े हुए हैं, विभिन्न पदों में शिक्षक के रूप में जो समाज में अलग जगा रहे हैं, वो विद्वान जन जो जुड़े हैं वो प्रयास करें। बहुत सारे विद्वान लोग जो हैं वो शिक्षा समिति में है, अपने अपने गांव के विद्यालयों में, वो भी जाकर के ये बात रखे। बहुत सारे लोग सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, सेवानिवृत्त हेडमास्टर हैं, प्रधानाध्यापक हैं, व्याख्याता हैं, उच्च श्रेणी शिक्षक हैं, वो सभी भी अपने पुराने विद्यालय में जाकर के बात करें। गांव के विद्यालय में जाकर के प्रधान जो होते हैं, प्रमुख, संस्था प्रमुख, उनसे मिले और लिस्ट इस तरह से बनाए, कार्यालय का सील लगा दे ऊपर, और जितने बच्चे हैं क्रमांक 1 2 3 डाल के, छात्र छात्रा का नाम, उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम और उनके जन्म तिथि, और उसके बाद ये प्रशस्ति पत्र में आएगा। और उसके बाद नीचे में जो संस्था प्रमुख है वो सील लगा दे स्कूल का और अपना हस्ताक्षर बना दे। इससे क्या होगा कि वो बच्चे विद्यालय में पढ़ने वाले हैं, ये प्रमाणित हो जाएगा। अगर किसी विद्यालय का एक बच्चा भाग ले रहा है तो एक कोरे कागज में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और अपने कौन सी कक्षा में अध्ययन रहता है वो लिखे और अपने विद्यालय के प्रमुख से, हेडमास्टर से या प्रिंसिपल से उसमें सिग्नेचर करा ले सील लगा करके। और कार्यालय का सील लगेगा तो ऑलरेडी हमें स्वतः ही ये ज्ञात हो जाएगा कि वो कौन सा विद्यालय है और उसका पूरा पता। तो हम श्री राम सेतु पत्रिका में भी देंगे कि कितने प्रतिभागी शामिल हुए प्रथम राज्य स्तरीय धार्मिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में और किन किन जिलों से कितने प्रतिभागी इसमें भाग लिए, और एक सूची जारी करेंगे कि इसको कितना अंक मिला। तो ये एक बढ़िया अवसर है। और जब आप 21 तारीख से जुड़ जाएंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप में, धार्मिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के ग्रुप में, तो वहां से लगातार आपको मानस के उन प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा जिन प्रश्नों में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पूरी तरह से 100% पारदर्शिता से युक्त होगा। ये छत्तीसगढ़ की प्रतिभा को, छत्तीसगढ़ के लोगों को मानस से जोड़ने का हमारा एक प्रयास है। तो आप लोग जो पोस्टर बनाया गया है उसको स्टोरी लगाइए, स्टेटस लगाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग ले सके। हमारे किसी आयोजन का उद्देश्य आर्थिक लाभ अर्जित करना नहीं होता है और ये सामान्य व्यक्ति को, जिनकी बुद्धि सामान्य स्तर की भी है, उनको पता चल जाता है कि ये 20 रुपया में इतना कैसे कर लेंगे। तो वो तो 15 रुपया तो उनका सर्टिफिकेट जो प्रकाशित होगा थोक में 15 रुपया वो लगाएंगे, उसके बाद 12 रुपया का मेडल होगा, उसमें स्टिकर लगेगा, रिबन लगेगा। तो हम तो उससे ज्यादा दे रहे हैं और कहीं भी हमारी कोशिश नहीं होती है कि हम कहीं से आर्थिक लाभ लेने की कोशिश करें। लेकिन हमारे जो दानवीर हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपनी उदारता का परिचय दिया और अपने परिश्रम से अर्जित किए हुए धन को इस आयोजन के निमित्त उन्होंने समर्पित किया। अभी भी बहुत सारे दानदाता जुड़ रहे हैं। 100 रुपया भी जो दे रहे हैं, 50 रुपया दे रहे हैं, 151, 251, 555, उनको हम जोड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस आयोजन को और अधिक भव्य और अधिक अच्छा बनाया जाए। अब जो पैसे आएंगे उस पैसे से हम कोशिश करेंगे कि जिन विद्यालयों से ज्यादा प्रतिभागी भाग लेंगे उन विद्यालय को छत्तीसगढ़ मानस संगठन की ओर से हम कुछ प्रतीक सम्मान प्रदान करें। ये हमारी कोशिश होगी। तो छत्तीसगढ़ मानस संगठन से यदि आप नहीं जुड़े हैं और आप भी इस आयोजन में कुछ प्रायोजक के रूप में बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आपका हम स्वागत करते हैं। आप अभी भी आयोजन के होते तक आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। तो 80% प्रश्न बहुविकल्पी वाले होंगे जिसमें 4 विकल्प दिया जाएगा, 1 विकल्प सही होगा। और 20% जो प्रश्न है जिसमें से 5 प्रश्न लघु उत्तरी, 2-2 अंक के 10 अंक आएंगे और 2 प्रश्न 5-5 अंक के जो निबंधात्मक होंगे। अच्छे 2 निबंधों को, जो निबंध आप लिखेंगे, जैसे मानस, हमारे जीवन में मानस की उपयोगिता, ये एक विषय है, इस पर अगर आपने निबंध लिखा, या छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में रामचरितमानस, ऐसा कोई विषय हम जैसे देते हैं, तो उस विषय पर जिनके निबंध सबसे अच्छे होंगे उन अच्छे निबंधकारों के निबंध को श्री राम सेतु के आगामी अंक में प्रकाशित करने की भी हमारी योजना है। तो हम बच्चों को लेखन कला में, मानस से में जुड़ने के लिए प्रेरित करने का एक अभियान चला रहे हैं।
ये जो वर्ष है चूंकि 2020 में संगठन का पंजीयन किया गया, आप लोगों के सहयोग से संगठन तो 2018 में बना और प्रथम कार्यकाल 5 वर्ष का था जो पूर्ण हो चुका है। नए नए कई जिलों में नए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, चयनित हुए हैं, मनोनीत हुए हैं, कई विकास खंड में बन गए हैं, धमतरी जिला में और आपके बहुत सारे जिला है, जैसे महासमुंद जिला है, आपके जसपुर जिला है, रायगढ़ जिला है, बहुत सारे जिला में काम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे अव्वल संभागों में 5 संभाग में रायपुर संभाग है, दूसरे नंबर में दुर्ग संभाग है, उसके बाद तीसरे नंबर में बिलासपुर संभाग है, चौथे नंबर में हमारा सरगुजा संभाग है, बस्तर जिला में और उसके अलावा बीजापुर जिला में और कुछ नारायणपुर जिला में हमें काम करने की आवश्यकता है। सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर इन जिलों में अच्छी शुरुआत हुई है और अभी हम इस साल ज्यादा काम कर रहे हैं, खास तौर पे सरगुजा संभाग में, जसपुर जिला, कोरिया जिला, उसके अलावा सूरजपुर और सरगुजा जिला में लोग ज्यादातर जुड़ रहे हैं। हम अगर देखें सरगुजा संभाग में, तो सरगुजा संभाग में कुछ जिले हैं जहां पर हमें काम करना होगा। वो जिला है बलरामपुर और बलरामपुर के अलावा भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, इन जिलों में हमें काम करने की आवश्यकता है। तो पंजीयन के लिए जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमने बहुत कम दाम में पंजीयन किया है। बाकी लोग 1100 लेकर के पंजीयन करते थे। अगर आप अपना छत्तीसगढ़ राज्य के पंजीयन कार्यालय में जाएंगे, इंद्रावती भवन में तृतीय तल में पंजीयन करेंगे तो 7-8 हजार रुपया आपका खाली पंजीयन नंबर का लग जाता है। हर साल नवीनीकरण करने का अलग से आपको पैसा देना पड़ता है जब आप फॉर्म नंबर 27 और फॉर्म नंबर 28 जमा करते हैं। छत्तीसगढ़ मानस संगठन ने आपका बहुत पैसा बचा दिया है। 100 रुपये में आप पंजीयन नंबर प्राप्त कर लेते हैं छत्तीसगढ़ मानस संगठन से और जो काम वो पंजीयन नंबर जिसको आप 8-10 हजार में बनाते हैं वो आपको 100 रुपया में मिलने वाले पंजीयन नंबर से हो जाता है। चिन्हारी पंजीयन हो जाता है पोर्टल में आपका और इसके अलावा जो भी सुविधाएं सरकार से मिलती है वो सुविधाएं आप ले सकते हैं। दूसरी बात, ये पंजीयन आप एक बार करते हैं उसके बाद उसका सालाना नवीनीकरण कराना होता है। अगर आप आजीवन सदस्य बनते हैं 1100 रुपये का सहयोग संगठन को प्रदान करते हुए तो आपको कभी पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराना होता। अभी जिला में फंड एकत्रित करने के लिए जिला वालों को हमने छूट दिया है कि 3500 रुपये तक आप अपने जिला मद में रख सकते हैं स्टेशनरी के लिए और सामान्य फ्लैक्स, सील, मुहर इत्यादि के लिए। ये हर साल आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपके जिले में जितने ब्लॉक हैं वहां 2500 रुपये यानी 2500 रुपये जो पंजीयन से आय होगा उसे वो ब्लॉक वाले रखेंगे अपने पास। और शुरू साल में आपको सील और फ्लेक्स वगैरह बनाना पड़ेगा और पंजी लेना पड़ेगा, लेकिन अगले साल से वो राशि आपके पास बचेगी। इसके अलावा आप गुरु पूर्णिमा का आयोजन करते हैं, जैसे हमने गुरु पूर्णिमा से शुरू किया है ये छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय धार्मिक प्रश्नोत्तरी की जो प्रतियोगिता है उसको। तो गुरु पूर्णिमा में या तुलसी जयंती में या हनुमान जयंती में या रामनवमी में आप जो कार्यक्रम कराते हैं, जो सहयोग प्रायोजकों से लेते हैं, दानदाताओं से लेते हैं, नेता या जनप्रतिनिधि या व्यवसायियों से लेते हैं, उसका हम कभी ऑडिट नहीं करते हैं या राज्य स्तर पे हम जाके कि कितना आपने बचाया, कितना खर्चा किया, हम वहां पे हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो जिला के फंड को आप इस तरह से भी जनप्रतिनिधियों को संरक्षक बना करके, जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और बहुत सारे लोगों को अपना संरक्षक बना करके उनको से मिल के उनको पुष्प गुच्छ दीजिए, उनको कार्यक्रमों में आमंत्रित कीजिए, उनको सहमति पत्र लीजिए, संरक्षक मनोनीत कीजिए, उनका सहयोग लीजिए और अपने स्तर पर जो इच्छुक लोग हो, जिस विकास खंड में, जिस मानस परिक्षेत्र में, जिस मानस संकुल में लोग आयोजन करना चाहते हैं वहां आयोजन कीजिए। तो साल में 12 मीटिंग करना होता है। 6 मीटिंग को जिला वाले चाहे तो ऑफलाइन ले सकते हैं, 6 मीटिंग को ऑनलाइन ले सकते हैं। 6 जो मीटिंग आप लेंगे, बैठक लेंगे ऑफलाइन में, कोशिश कीजिए कि पूरे विकास खंड को समान प्रतिनिधित्व मिले। जब आप जिला वालों को हमने छूट कर दिया है, वो अपने विकास खंड का चयन कर सकते हैं, चुनाव करा सकते हैं और अपने नीचे मानस परिक्षेत्र है, एक विकास खंड को 4 खंड में विकास खंड कार्यालय को केंद्र मानकर विभाजित किया जाता है, उसका नाम है मानस परिक्षेत्र। और मानस परिक्षेत्र के अंतर्गत 3-3 मानस संकुल है, तो उनका चुनाव जिला वाले करेंगे, राज्य वाले जिला और संभाग का चुनाव कराएंगे और राज्य का चुनाव अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होगा। ये ऑनलाइन होगा। समय समय पर बहुत बार हमने दिशा निर्देश दिया है कि भाई राज्य के चुनाव में शामिल होने के लिए अक्टूबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 तक 51 पंजीयन या नवीनीकरण आपको करना है। इसके अलावा 5 पौधे रोपने हैं। 5 पौधे, चाहे आप मानस संकुल के उम्मीदवार हों, चाहे आप मानस परिक्षेत्र के उम्मीदवार हों, चाहे आप तहसील स्तर के उम्मीदवार हों, चाहे आप मनोनीत हुए हों, चाहे आपका निर्वाचन किया गया हो, चाहे आपका चयन किया गया हो, आप मानस के संकुल से, मानस परिक्षेत्र से, मानस तहसील जो छत्तीसगढ़ मानस संगठन की तहसील इकाई है, जिला इकाई है, संभाग इकाई है, राज्य इकाई है,
उसमें सदस्य बनने के लिए न केवल 5 पौधे आपको रोपने हैं, छायादार पौधे जैसे बड़, पीपल, करंज, नीम इत्यादि पौधे जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा मिले, जो उसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखे, ऐसे पौधे आपको न केवल रोपने हैं, गूगल मैप में जो जीपीएस कैमरा होता है जिसमें अक्षांश देशांतर समय होता है, जिसमें कितने बजे कितने तारीख को किया गया फोटो आप लिए, उसमें फोटो लेना है और उस पौधे को आपको संरक्षित करना है। वो मतलब वो पौधे जीवित रहने चाहिए, साल के साल हम उन पौधों का फिर से फोटो आपसे मांगते रहेंगे, ताकि हम अपने छत्तीसगढ़ को कोशिश करें हरा भरा बनाए, ऑक्सीजन बढ़िया हो, वातावरण पवित्र हो और अच्छे कार्य करें। हमारे जाने के बाद भी हमारे अच्छे कार्य इस संसार में रहे, ये हमारी एक कोशिश है और ये हम शुरू से कर रहे हैं। 2018 से हम ये कर रहे हैं। सप्तरंगी योजना इनका नाम दिया गया है। अपने मानस प्रेमियों की किसी की आर्थिक दशा बहुत अत्यंत दयनीय है, कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, तो मानस संजीवनी में हमने सहायता देने की कोशिश की। कुछ लोगों ने छोटी छोटी बातों को, जैसे हमें कोई राज्य से कोई पैसा मिल रहा है, 1 रुपया हम किसी से, किसी अन्य संगठन से या किसी शासकीय प्रायोजन से हम उपयोग में नहीं लाते हैं। ये आपस में मिलकर हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और आयोजन प्रभु कृपा से होता रहता है। वार्षिक अधिवेशन होता है जिसमें महर्षि वाल्मीकि सम्मान, माता सबरी सम्मान और हमारे बीच से कई मानस के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग जो आज उनकी जो देह है वो शांत हो गया है, वो परम तत्व में विलीन है, साकेतवासी हो गए, उन लोगों की स्मृति में भी हम लोगों को सम्मानित करते हैं जो अभी सक्रिय है। इस पुरस्कार को घर में जाकर दिया नहीं जाता, इस पुरस्कार को किसी के बिहाफ में, किसी के दूसरे को नहीं दिया जाता। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए चयनित व्यक्ति को खुद आना होता है। पुरस्कार में आर्थिक राशि नहीं दी जाती है, लेकिन पुरस्कार में प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, आजीवन सदस्यता और कुछ धार्मिक पत्रिकाएं दी जाती है। पुरस्कार किसको दिया जाए, ये चयन जिला के पदाधिकारी लोग करते हैं, अपने जिले से नाम वो प्रदान करते हैं, जिस पर राज्य के जो पुरस्कार चयन समिति है वो मंथन करते हैं और उसके बाद चयनित नाम की घोषणा की जाती है। हर क्षेत्र से स्त्री पुरुष समान अनुपात में ये पुरस्कार मिले, ये प्रयास होता है। इसके अलावा ऑनलाइन कार्यक्रम हमारे होते रहते हैं। शुरू में कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन मानस का कार्यक्रम आयोजित करने का श्रेय हम लोगों को जाता है। लगातार हमने 51 अंक में मानस के बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड के विभिन्न दोहा, चौपाई, रोला, सोठा पर गंभीर चिंतन करने वाले यशस्वी महामनाजनों के सार्थक विचार सुने हैं और वो यूट्यूब में आज भी उपलब्ध है, जिनको नए व्याख्याकार लोग सुनकर, टीकाकार, कथाकार लोग सुन करके एक नई दिशा, एक नई प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ मानस संगठन में राज्य और संभाग के चुनाव अक्टूबर में होंगे। उस चुनाव में भागीदारी करने के लिए, भाग लेने के लिए आपको 51 पंजीयन राज्य स्तर के लिए करना अनिवार्य है। 251 रुपया नामांकन शुल्क है। उस नामांकन शुल्क से ऐसा परिचय पत्र बनेगा आपके लिए। ये जो मैं पहना हूं, ये एक रंग है हमारे संगठन का, ये परिधान है। माताएं भी बनारसी रंग की साड़ी, संतरा रंग, नारंगी रंग की साड़ी पहनती हैं और उसी में ब्लाउज उनका उसी कलर का मैचिंग या काला कलर का ब्लाउज वो पहनती हैं। और पुरुष वर्ग जो है वो सफेद धोती या बनारसी रंग की धोती और उसके साथ ये बंगाली पहनते हैं या पैजामा सफेद रंग का पहनते हैं। और छत्तीसगढ़ मानस संगठन का बनारसी रंग का ध्वज होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ मानस संगठन का एक लोगो होता है, जिसमें भगवान श्री रामभद्र रघुवीर मुद्रा में धनुष बाण लेकर के खड़े होते हैं और नीचे में धर्मो रक्षति रक्षिता लिखा रहता है। तो छत्तीसगढ़ मानस संगठन से आप लोग पूरी तन्मयता से जुड़िए। अगर आपके पंजीयन का नवीनीकरण आपने नहीं कराया है तो धर्म के काम में पूरे मंडली वाले मिलकर साल में 100 रुपया आसानी से दिया जा सकता है। और अभी तक के जितने खर्च हुए हैं सबको हमने एक एक व्यक्ति को बताया है और जब आप चाहें, जहां से चाहें, आप हिसाब ले सकते हैं। ऊपर वाले का कृपा है, चमत्कार है कि जितना राशि हमने अर्जित किया है उससे ज्यादा काम हुआ है। अभी जो 3 दिवसीय कार्यशाला हुआ था व्याख्याकार लोगों का, उसमें बहुत सारे लोगों ने भागीदारी दी और आवासीय ये कार्यशाला रहा, जिसमें वरिष्ठ व्याख्याकार लोग आए और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। खुला मंच हुआ जिसमें प्रश्नोत्तर हुआ, जिज्ञासाएं शांत की गई और कुछ नई जिज्ञासाएं लेकर लोग गए। आपस में वो जो ग्रुप बना है उसमें परिचर्चा भी वो करते रहते हैं। तो अगर आपको ये धार्मिक जो प्रश्न मंच, प्रश्नोत्तरी की प्रतियोगिता राज्य स्तरीय आयोजित हो रहा है, इसमें अगर आपको कोई संदेह हो, कोई मन में कोई जटिलता हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर सीधा मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, और जानकारी आप ले सकते हैं। वो जो बार कोड हमने ग्रुप में
डाल दिया है, उसी बारकोड को स्कैन करके आप 20 रुपए की सहयोग राशि देकर के नामांकित कर सकते हैं खुद को। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जो धार्मिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, उसमें आप भागीदारी ले। संभाग स्तर पर प्रतिभागी जो उम्मीदवार बनेंगे उनको 31 पंजीयन या 31 नवनीकरण करना होगा। यहाँ पर आजीवन सदस्य बनाते हैं तो एक आजीवन सदस्य को 10 सामान्य सदस्य के बराबर आकलित किया जाता है, मूल्यांकित किया जाता है। सबके लिए 5 पौधे रोपित करना है, संरक्षित करना है, यह अनिवार्य शर्त है। संभाग स्तर की उम्मीदवारी के लिए नामांकन शुल्क 201 रुपये है, राज्य स्तर के लिए 251 रुपये है और जिला स्तर पर 21 पंजीयन या नवनीकरण, और जिला स्तर पर आपको 151 रुपये की सहयोग राशि नामांकन शुल्क के रूप में देना होता है। जिला स्तर से नीचे अगर हम चले तहसील स्तर पर तो 11 पंजीयन या नवनीकरण, और यहाँ पर आपको 101 रुपये का नामांकन शुल्क या सहयोग राशि संगठन में जमा करना होता है, जिसमें हम ये सब बना के आपको देंगे। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें आपका चयन किया गया, निर्वाचन किया गया, मनोनयन किया गया, ये उस सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा रहता है कि आपका कार्यकाल 3 साल का है, 5 साल का है, क्या है, वो सब उसमें वर्णन रहता है। प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों का उसमें हस्ताक्षर बना रहता है। परिक्षेत्र में अगर आप उम्मीदवारी करना चाहते हैं तो फिर परिक्षेत्र में आपको केवल 5 पंजीयन करना होता है, 5 नवनीकरण अनिवार्य रूप से करना होता है। ये न्यूनतम है, आप जितना अधिक कर सके। और मानस परिक्षेत्र में आपको उम्मीदवारी करने के लिए केवल 50 रुपए की सहयोग राशि नामांकन शुल्क के रूप में जमा करना होता है। मानस संकुल में 3 पंजीयन या 3 नवनीकरण करके आप उम्मीदवारी कर सकते हैं और उसमें आपको केवल 25 रुपये का सहयोग समर्पण संगठन में देना होता है। जो अधिकारी लोग आएंगे चुनाव संपादित करने के लिए, जो स्वल्पाहार की व्यवस्था होगी, जलपान की व्यवस्था होगी, वो व्यवस्था उसी में करने की कोशिश की जाती है। और कई लोग खुशी खुशी से जब पदाधिकारी बन जाते हैं तो उस खर्चा को वो स्वयं वहन कर भी लेते हैं। तो मिलजुल कर ये सब हम लोग सहकारिता के साथ काम कर रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ में मानस, क्योंकि बस्तर जिला में श्री रामचंद्र जी की कथाओं का विरोध की कुछ घटनाएं घटित हुई। हम लोग गढ़बसला में गए थे, उसके अंदर और गए तो कुछ हमारे आदिवासी भाइयों के द्वारा भगवान राम की कथाओं पर उतनी श्रद्धा और भक्ति के भाव नहीं देखे गए। हम चाहते हैं कि भगवान श्री रामभद्र हमारे सांसों में बसे हैं, हमारे कण कण में भगवान श्री रामचंद्र जी है। उनकी मर्यादा, उनकी जीवन गाथा जो शाश्वत है, जो धनात्मक ऊर्जा हमें मिलती है उनकी कथाओं से, हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का कोई भी प्राणी अछूता न रहे। और ये जो धर्म का परिवर्तन बलपूर्वक किया जा रहा है, षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है, ये एक पीड़ा देने वाली सूचना है, समाचार है। हम सबको संगठित होकर काम करने की आवश्यकता है। तो जैसे आप किसी उम्मीदवार, किसी पद के उम्मीदवार बनते हैं तो 2 समर्थक और 2 प्रस्तावक आपको चाहिए होगा जिनका पंजीयन छत्तीसगढ़ मानस संगठन में जीवित हो, यानी जो नवनीकरण कराए हों या जो आजीवन सदस्य हों, वो आपके प्रस्तावक या समर्थक होंगे। उनका पंजीयन नंबर आपको लिखना होगा। आपका पंजीयन जीवित होना चाहिए। आप संगठन की सहमति आपके उम्मीदवारी को मिलना चाहिए, संगठन को आपत्ति ना हो। आपका चरित्र जो है वो निर्विवाद हो, चरित्र में किसी प्रकार के दाग या संदेह या फिर कोई विवाद ना हो, ये इसके लिए शर्त है। इसके अलावा आप खुद संगठन से पंजीकृत हैं और समय समय पे संगठन में सक्रिय होते हैं, या संगठन में आपकी पूर्व के जो प्रयास हुए हैं, पूर्व के जो आपका अवदान है, योगदान है, वो सकारात्मक होना चाहिए। इसके अलावा ये चूंकि लाभ का पद नहीं है, इसमें आपको निःशुल्क श्रमदान, समयदान, अर्थदान भी देना होता है। तो और इसमें ऐसा नहीं है कि शुरू में आप सक्रिय रहे, बीच में आप निष्क्रिय हो गए। इसमें 3-3 महीने में आपसे कार्य निष्पादन प्रपत्र मांगा जाएगा कि इन 3 महीने में, इस पीरियड में, इस कालखंड में, यहाँ से यहाँ तक आपने संगठन के लिए क्या किया, कितने नए पंजीयन किए, कितने पंजीकृत मंडलियों को नवनीकरण कराया, या मानस के संगठन को मजबूत करने के लिए आपने क्या काम किए। ये व्यक्तिगत उपलब्धियों को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डालना है। व्यक्तिगत समाचार जो आप प्रकाशित कराते हैं उसको आपको प्रसारित नहीं करना है। छत्तीसगढ़ मानस संगठन के प्राय जिला के जो व्हाट्सएप परिवार है उसको हमने एडमिन मोड में रखा है, लॉक करके रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपस में बात नहीं कर सकते। टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आप आपस में संवाद करते हैं, वहां स्वतंत्रता है। कुटुंब ऐप है जिसमें 2500 से भी ज्यादा लोग, मानस प्रेमी लोग जुड़े हैं। वहां पे भी आप रोज अपने सुविचार डाल सकते हैं, मानस की जिज्ञासाओं को आप सामने रख सकते हैं, नए लोगों से प्रश्नोत्तर कर, नए लोग जो है दिग्गज लोगों से प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इसके अलावा फेसबुक पेज है, फेसबुक अकाउंट है और ट्विटर, बहुत जगह पर छत्तीसगढ़ मानस संगठन, जितने भी आजकल की सुविधाएं हैं वहां पर आप छत्तीसगढ़ मानस संगठन को पाएंगे। वहां पे कोई एडमिन मोड नहीं है, वहां पे आजादी है, स्वतंत्रता है।
ये मजबूर हम हुए क्योंकि लोग सायंकालीन बेला में कुछ लोग जो कुतर्क कर रहे थे और जो ये तारकासुर जो सामने उत्पन्न हो रहा था और जानबूझकर डिस्टर्ब करने के लिए विचलित लोगों ने एक प्रकार का विचलन पैदा करने की कोशिश की, जिसके कारण और हमने व्यक्तिगत ज्यादा वहां पर संदेश प्रसारित करने की छूट नहीं दी है। और छत्तीसगढ़ मानस संगठन कभी निष्क्रिय नहीं हुआ है, लेकिन 12 महीने हम कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप जो करते हैं मंचों में जाकर, कहीं ना कहीं आप जो राम कथा का गान करते हैं छठी कार्यक्रम में, नामकरण संस्कार में, वो आप भी संगठन के अंग हैं। आप वहां पे सक्रिय हैं, मतलब हम सक्रिय हैं। कोशिश ये कीजिए कि कुछ ज्ञान की बातें, यानी जो छत्तीसगढ़ के सिनेमा के गीत या एल्बम के गीत या यूट्यूब के गीत जो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है, उसी पे तर्ज पे आप गाते हैं, लोगों को नचाते हैं, लोग पैसा चढ़ाते हैं, हो हल्ला हो जाता है बहुत देर तक छठी में, और मंडली वाले लोग जा करके भी जिनके घर मांगलिक प्रायोजन, मांगलिक अनुष्ठान होता है, जा करके मिलते हैं, अपनी मंडली को वहां पे आमंत्रित करने के लिए निवेदन करते हैं, और आपकी मंडली लगातार महीने में, वर्ष में भी व्यस्ततम उनका कार्यक्रम होता है। लेकिन इस व्यस्ततम कार्यक्रम के दौरान भी आप मानस के मूल तत्वों को लोगों के बीच परोसे, आपकी गायकी का आप रोज अभ्यास करें, साधना करें, आपके व्याख्यान माला में भी लगातार अनुशीलन करें, अध्ययन करें, विभिन्न ज्ञानी जनों के प्रवचन को सुने, उनके बड़े संत लोगों के ग्रंथों का अध्ययन करें और अमृत तुल्य आपकी वाणी हो, ताकि ये मानस गान का हमारा जो उद्देश्य है उससे लोग और समाज लाभान्वित हो सके। ये हम लोग निवेदन करते हैं। मद्यपान करके या अश्लील शब्दों का प्रयोग करके या अश्लील धुनों का प्रयोग करके आप मानस के मंचों में ना आए। और मूल रूप से हमारा जो मानस का गान होता है वो टीका प्रधान होना चाहिए, वो व्याख्या प्रधान होना चाहिए, वो कथाकारों की प्रधानता से युक्त होनी चाहिए। कथाएं कान से सुनी नहीं जाती वरन पी जाती है। उन कथाओं को हम पिए और जीवन में धन्यतम रूप हमें मिले, सकारात्मकता मिले, आदर्श की ओर हम बढ़े, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो अभी हमने क्या किया है, जिला स्तर पर 25 पंजीयन का जो शुल्क आएगा 2500 रुपये, वो आप ब्लॉक वाले रखेंगे। तो जैसे एक जिला में 5 विकासखंड है तो 25-25 5 विकासखंड वाले रखेंगे और जिला वाले 3500 रुपये रखेंगे। तो ये पैसा तो आप रखेंगे, ठीक है, लेकिन जो पंजीयन करा रहा है उसका मंडली का नाम, मंडली का पूरा पता, मंडली में सदस्यों की संख्या, प्रमुख का नाम, उनका व्हाट्सएप नंबर आप हमें तुरंत भेजिए ताकि उनको पंजीयन नंबर दे सके। पंजीयन प्रमाण पत्र बांटने में परेशानी हो रही थी, बहुत सारे लोगों को पंजीयन प्रमाण पत्र मिलता नहीं था। हम लोग 500, 300, 400 जो प्रतिनिधि जिला के आते थे उनको दे देते थे और जिला प्रतिनिधि अपने पास रख लेते थे। तो हमने क्या किया है, कॉमन पंजीयन प्रमाण पत्र बना के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। तो उसमें जिला अध्यक्ष बाद में साइन करेंगे, राज्य के अध्यक्ष का उसमें हस्ताक्षर है। तो आपको क्या है, जो पंजीयन नंबर दिया जाता है, पंजीयन तिथि दी जाती है, उसको आपको वहां पे लिखना है, उसको प्रिंट आउट करा के, और उस पंजीयन प्रमाण पत्र का आप उपयोग छत्तीसगढ़ चिन्हारी पोर्टल में कर सकते हैं। और जहां पर भी आपको उसकी आवश्यकता होती है उस पंजीयन प्रमाण पत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। समय समय पर नए पंजीयन जिनका होता है उनकी एक सूची हम जारी करते हैं। जिला वालों का काम यह है कि आपके जिले में कितने नए पंजीयन हुए हैं उसको आप संधारित कीजिए एक पंजी में, विकास खंडवार आप उसको संधारित कीजिए, कितनी पुरानी मंडलियों ने पंजीयन का नवीनीकरण कराया है इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। इसी तरह से विकास खंड वाले किस किस परिक्षेत्र में कितने पंजीयन हुए हैं, कौन कौन पदाधिकारी है, और उनकी सहमति लीजिए, सहमति पत्र में उनका हस्ताक्षर लीजिए जो पद में सेवा दे रहे हैं। तो इस तरह के काम आपको करने हैं। परिक्षेत्र वाले अपने संकुल के जानकारी को अपने पास रखे, संकुलवार कितना नया पंजीयन हुआ, कितना पुराना हुआ, कौन से संकुल सबसे ज्यादा पंजीकृत है, कौन से संकुल में ज्यादातर लोग नवीनीकरण ज्यादा करा रहे हैं, कौन से संकुल में कितने पदाधिकारी हैं, ये इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। और छत्तीसगढ़ मानव संगठन का जब भी आप ग्रुप बनाते हैं तो उसमें आप एडमिन रहते हैं, कंट्रोल अपने पास रखते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखिए कि अनावश्यक कुतर्क ना हो, विवाद ना हो। राम कथा के जितने भी संगठन बने हैं, चाहे वो तुलसी मानस प्रतिष्ठान हो, चाहे वो राजमानस संघ हो, चाहे वो राजीव लोचन परिषद हो, चाहे वो अलग अलग जिला में बहुत से अलग अलग नाम से संगठन कार्यरत है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मानस प्रेमी परिवार संगठन है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब राम कथा में सेवा दे रहे हैं, सब संगठन वंदनीय है, सब संगठन प्रणाम करने योग्य है। किसी भी संगठन में आप रहते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम कहीं पर आपको प्रतिबंधित नहीं करेंगे अपने संगठन के आयोजनों में जुड़ने के लिए, प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब आप पदाधिकारी के रूप में सेवा देते हैं हमारे संगठन में तो हमारी एक शर्त है कि आप एक संगठन की ही जिम्मेदारी लीजिए पद में।
सदस्य, सामान्य सदस्य आप रहेंगे, लेकिन पद में रहने के लिए आप केवल आपकी निष्ठा 2-2, 3-3 संगठन में आप पदाधिकारी रहेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, परेशानी होगी। इसलिए हमने इसमें एक नियम रखा है कि पदाधिकारी रहने के लिए ये अनिवार्य शर्त है कि आप केवल इसी संगठन के पदाधिकारी रह सकेंगे। लेकिन बाकी संगठनों के साथ हमारी कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई उनके प्रति हमारे मन में हीन भावना नहीं है, और वो सब अग्रज हैं, वो सब हमारे से अधिक सकारात्मक हैं और ऊर्जावान हैं, और उनसे ही हमें सीखने को मिलता है। तो किसी दूसरे संगठन की बुराई करके या किसी दूसरे संगठन के बारे में बता करके कुछ लोग चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश के पदाधिकारी खुश होंगे, तो हमें उसमें कोई रुचि नहीं है और उसमें सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो कृपया इस तरह की जानकारी अगर आपके पास होती भी है तो हमें साझा न करें, हमें उससे कोई जानकारी नहीं लेना है। जो भी आयोजन हो रहे हैं रामकथा के, सभी आयोजन हमारे आयोजन है और सभी में यथाशक्ति हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे। तो पैसा जिला वाले 35 पंजीयन का या 3 आजीवन सदस्यों का पैसा आप रखते हैं, रखिए, लेकिन उनकी जानकारी को तुरंत राज्य में दीजिए, और जो नया पंजीकृत होता है उसको उसके जिले में तुरंत जोड़ना भी आपका काम है व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि वो जानकारियों से लाभान्वित हो सके। जो राज्य से दिशा निर्देश प्रदान किया जाता है समय समय पे, उसको वो जाने। तो आज की जानकारी इतनी ही जानकारी है। मैं फोन रिसीव नहीं करता क्योंकि हम लोग पीएम श्री स्कूल के प्रधान अध्यापक होने के कारण हमारी व्यस्तता जो है अन्य लोगों से अधिक होती है, अन्य स्कूलों से। दूसरी बात, जिले का मॉडल स्कूल है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बाकी स्कूलों में जो नहीं हो रहा है वो अपने स्कूल में हो, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट, जो ड्यूटी टाइम है उससे भी ज्यादा समय में घर में लाके काम करते हैं, ऑनलाइन काम घर में करते हैं, और समुदाय से मिलना, पालकों से मिलना, ये काम होता है। इसके अलावा मैं जब तक आंख दिख रहा है तब तक पढ़ना है, तो मेरे भी कुछ कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां होती है और कुछ एमए अलग अलग भाषाओं में करना है करके उसकी तैयारियों में लगा होता हूँ। कुछ फिल्म के काम होते हैं, कुछ लोक कला मंच के काम होते हैं, कुछ काव्य गोष्ठियां, कुछ साहित्यिक कवि सम्मेलन। तो मैं उतना समय मेरे पास नहीं होता कि मैं किसी से आधा घंटा 1 घंटा तक बात करूं, लेकिन आपको मुझसे बात करना है तो व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो उसको मैं बिल्कुल देखता हूं और जवाब देता हूं। और आपका फोन रिसीव नहीं कर पाता, इस बात का मुझे भी खेद है। बीच में बाइक राइडिंग कर रहा होता हूं, कभी किसी कार्यक्रम में हम लोग चिंतन दे रहे होते हैं, सुनते रहे होते हैं, उस समय घंटी बज जाती है तो हम लोग फोन को रिसीव नहीं करते, जिसका मुझे खेद है और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग संगठन में पूरी तन्मयता से जुड़िए, और मेरे लिए आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। जो काम आप करते हैं ना, आप छत्तीसगढ़ महासंगठन के लिए नहीं कर रहे हैं। जो अच्छा आप करेंगे वो अपने लिए करेंगे, जो बुरा आप करेंगे वो आप अपने लिए करेंगे। पूरे मनोयोग के साथ तन मन धन सब कुछ समर्पित करते हुए आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। पुनः आपके चरणों को बारंबार प्रणाम करते हुए, मैं आपने समय दिया, आपने मुझे देखा, सुना, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जो राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ का जो धार्मिक प्रश्नोत्तरी की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है उसके बारे में दिशा निर्देश लोगों को मिल सके, और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग खुद कोशिश कीजिए कि आपके घर के बच्चे इस धार्मिक जो प्रश्न मंच का आयोजन, प्रश्नोत्तरी की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है उसमें जुड़े। फायदा ये होगा, वो भले उसको आर्थिक जो लाभ मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, राशि वो नहीं मिलेगा, उसको प्रशस्ति पत्र मिलेगा, उसको मेडल मिलेगा, और उसमें उनको एक प्रेरणा मिलेगी, सकारात्मक प्रेरणा, अभिप्रेरित होंगे, और साथ ही साथ रामायण के बारे में पढ़ेंगे, जिज्ञासा होगी, जानेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक लव उत्पन्न करना, एक अभिरुचि पैदा करना हमारा उद्देश्य है। और वो छत्तीसगढ़ मानस संगठन के सदस्य भी बन जाएंगे उस 20 रुपये को देकर के, तो एक बड़ी बात होगी, एक अलग चिंतन उसको मिलेगा। जीवन में जब भी संघर्ष होता है, जीवन में जब भी निराशा घेर लेती है, चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो एक ही विकल्प बचता है, वो है परमात्मा के चरणों में, उसके सत्संग में, उसके ज्ञानियों के, उसके जो पथ प्रदर्शक हैं, दिग्दर्शक हैं, प्रेरणा पुंज है, मार्गदर्शक है, उनके चरणों में बैठकर ही हमें समाधान मिलता है, हमें शांति मिलती है। और ये जो शांति है वो केवल धार्मिक क्षेत्र में जुड़ने से ही मिलेगी। मैं निवेदन करता हूं, आप संगठन में जुड़िए। आपकी ऊर्जा, आपकी कार्य क्षमता, आपकी मार्गदर्शक वृत्ति जो है उसको पाने के लिए हम ललायित हैं। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय।